हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम यानी कि केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखिए, आपके लिए हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको एडवांस लेवल पर तैयार करना है, यानी कि आपको एमएससी लेवल तक ये आपका जो टॉपिक्स है ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए और इनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जिसको आपको यहाँ पर एडवांस लेवल यानी कि एमएससी लेवल तक इनको तैयार करना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, अब देखिए, थर्मोडायनामिक्स आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी है और एमएससी लेवल में भी है। दैट मीन्स ये जो टॉपिक है इसे आपको बहुत एडवांस यानी कि एमएससी लेवल तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकें आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा रहेगा। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स, और इसे भी आपको एडवांस लेवल तक तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि इससे रिलेवेंट कोई सा भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव ना हो। इसके बाद अगर हम देखें एमओटी ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें आपकी मेंशन है एक तो AX2 टाइप और यहाँ पर AX3 टाइप और यहाँ पर AX4 टाइप मॉलिक्यूल, AX4 टाइप मॉलिक्यूल। तो इसमें आपको जनरली एक तो H2O की एमओटी, इसके अलावा अमोनिया की एमओटी, इसके अलावा CH4 की एमओटी, इसके अलावा जिनॉन F2 की एमओटी, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एडवांस लेवल पर है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई सा भी टॉपिक, वैसे आपके लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो टॉपिक आपको एडवांस तक यानी कि एमएससी लेवल तक तैयार करने हैं, यानी कि बेसिक से, जीरो से एमएससी लेवल तक आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसे भी आपको, और वैसे भी ये आपके एमएससी लेवल में है, तो ये आपको इसको बेसिक से पूरा यानी कि जितना भी इसमें क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है एडवांस तक आपको इसका यहाँ पर इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो वेटेज है वो भी यहाँ पर एग्जाम में आपके ज्यादा रहता है। इसके अलावा सॉल्यूशन, अब देखिए सॉल्यूशन वैसे आपकी ये जो चैप्टर है ये सीनियर सेकेंडरी लेवल तक है, लेकिन इसे भी आपको एडवांस लेवल पर तैयार करना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और न्यूमेरिकल्स को कहीं से भी किसी भी तरीके से एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे भी न्यूमेरिकल अगर बनाता है तो आपको इस चैप्टर को एडवांस लेवल पर तैयार करना है, ताकि सॉल्यूशन से रिलेवेंट कोई सा भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव ना हो। और इसके अलावा आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो इसे भी आपको एडवांस लेवल तक तैयार करना है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम देखें रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट, ये भी आपको देखिए, ये पर्टिकुलर यहाँ पर यूनिट आपको
मेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में आपकी सारी रिएक्शंस कवर होती है। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, सारी रिएक्शंस स्टीरियो के साथ हमें यहाँ पर इनको कवर करना है। और उसके साथ ही जिन रिएक्शंस का जो इंटरमीडिएट बनता है, टोटल अगर हम देखें तो 8 टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो ये सारी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो मेंशन है टॉपिक्स आपको इसमें ये कवर करना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री आपकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से है, तो इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो देखिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली सभी स्टूडेंट्स को इन्हीं टॉपिक्स में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कैसे कवर होगा या फिर इनके क्वेश्चंस हम 100% अटेम्प्टिंग अपनी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं, तो ये जो आपकी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स को जनरली डर लगता है, उन्हीं यूनिट्स को हम सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे। फिर आपका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट होगा, उसे आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हमने इम्पॉर्टेंट यूनिट्स का डिस्कशन किया। और इम्पॉर्टेंट का मतलब यही है कि आपको एडवांस लेवल तक तैयार करना है। बाकी आपको अपना 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि आपके लिए केवल ये एग्जाम क्वालिफाई एग्जाम नहीं है, आपको टॉप रैंक में आना है। और टॉप रैंक में आने के लिए आपको अपना 100% सिलेबस कवर करना होगा। और इसके साथ ही हर यूनिट की जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाए उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है और सारी यूनिट्स को आपको कवर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिनको स्टूडेंट से डर लगता है। तो इन यूनिट्स को हम सबसे पहले अपने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में कवर करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पर इन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले होगा और आप लाइव क्लास को अटेंड कर पाएं।